औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज जो हम काम कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर की एक सीरीज़ जो है वो हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो सबसे पहले जी हम यहाँ पर इसके अंदर ये क्वेश्चंस आपको लिखें और इसके मुख्तलिफ फॉर्मेट लिखे हुए हैं। मसलन फाइंड द सिक्स्थ रूट्स ऑफ, ये आपके पास लिखा हुआ है सिक्स्थ रूट्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद सॉल्व द क्वेश्चंस, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप इसे x6 -1/2 -3√/2 आयोटा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि इस तरह x6 + 1/2 3√/2 आयोटा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी एग्ज़ाम में मुख्तलिफ फॉर्मेट के साथ हमारे पास जो है ये आता है। सेकंड, हमारे पास इसको लिखने का तरीक़ेकार और भी हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप जो है यहाँ पर देखिएगा कि इस लेक्चर्स को पढ़ने से पहले आपको पिछले लेक्चर्स यानी पोलर फॉर्म पे मुकम्मल जो है वो अबूर हासिल होना ज़रूरी है, वो बेहतर है, ताकि आप मेरी बात को बेहतर तरीके से समझें और वो लेक्चर रिवाइज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखिए जी, हमारे पास इस तरीके से कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर इसको लिखने के बाद अब हम देखें किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले बेहतर है कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा इसकी पोलर फॉर्म जो है वो मालूम कर लें। यानी स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने इसकी पोलर फॉर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। पोलर फॉर्म जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको पिछले लेक्चर्स की एक्सपर्टीज़ नहीं है तो आप दोबारा जाके उसको देख लें। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास मॉडुलस हमारे पास लिखा जाएगा, जिसका नाम आर भी लिखते हैं और हम इसको जेड मॉडुलस भी हम कहते हैं। तो इसके अंदर रियल पार्ट का स्केयर ये हमारे पास आ जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और ये लिखा जाएगा। और फिर हमारे पास इसके अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी आर की वैल्यू आ जाएगी 1/4 प्लस 3/4 और स्केयर यानी 4/4 इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास 1 हमारे पास लिखा गया, यानी कि 1 हमारे पास आ गया। मॉडुलस जो था वो हमारे पास 1 आ गया। अब सेकंड स्टेप पोलर फॉर्म के अंदर ये होता है कि आप आर्गूमेंट ऑफ जी फाइंड आउट करते हैं। आर्गूमेंट ऑफ जी फाइंड आउट करने से पहले आपके पास यहाँ पे थीटा जो है वो फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है। थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें सर्कल क्वेश्चंस की पैरामीट्रिक क्वेश्चंस का सहारा लेना पड़ता है। यानी x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा हमारे पास होगा। x से मुराद हमारे पास ये होता है रियल पार्ट और y से मुराद है कि इमेजिनरी पार्ट। इस सवाल के अंदर रियल पार्ट जो है वो हमारे पास 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 आ गया और उसके बाद 1 हमारे पास मॉडुलस है, कॉस थीटा हमारे पास आ गया और y जो है वो 3√2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा। यानी y जो है वो हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट है। एक्चुअल हमने इसको इस तरह कंपेयर किया है, x प्लस आयोटा y, यानी कि इस तरीके से हमने इसको कंपेयर किया है। x के मीन्स रियल पार्ट, y मीन्स हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स हमारे पास लिखा जाएगा। अब अगर ये वीडियो अगर आपको फ़ायदा देती है और पसंद आती है तो आप हमारा थैंक्स के लिए और हमारी टीम का थैंक्स के लिए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसके अलावा इसकी एडवर्टाइजमेंट मुकम्मल तौर पे देखा करें। यही आप इसका आपका यही हमारे पास थैंक्स है कि एडवर्टाइजमेंट देखना, सब्सक्राइब करना और उसके बाद शेयर करना और लाइक करना। अब देखते हैं जी हम यहाँ पर नेक्स्ट इसके अंदर आपके पास कॉस थीटा जो आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 और साइन थीटा आपके पास 3√2 आ गया। अब थीटा की वैल्यू, यानी मैंने आपको एक टिप बताई थी, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि आप इसमें से कॉस इनवर्स 1/2 जो है वो फाइंड आउट कर लें। तो थीटा जो होगा वो हमारे पास की वैल्यू ये होगी, ये हमारे पास वैल्यू आई थीटा की वैल्यू π/3। आप कैलकुलेटर के ऊपर भी जो है यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/3 हमारे पास है। इसकी वैल्यू ऐसे भी फाइंड आउट की जा सकती है, जो कि बड़ी सक्सेसफुल है। दूसरा तरीक़ेकार हमारे पास वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम यहाँ पर tan थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी tan थीटा का मतलब है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कि ये आपके पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इन दोनों की वैल्यू रखें। tan थीटा साइन थीटा की वैल्यू है 3√2 और
उसके बाद हमारे पास 2/1 हमारे पास हो जाएगी, यानी कि आपके पास थीटा जो होगा वो हमारे पास आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 3 अंडर रूट, और फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आपके पास 3 अंडर रूट, और फिर उसके बाद यहाँ पे π/3 हमारे पास ये आ जाएगा। थीटा की वैल्यू ऐसे भी फाइंड आउट की जा सकती है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ केयर ये करनी है कि आपने ये भी केयर करके रखें कि हमारे पास जो मैंने पहले भी डिस्कस की, आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर वो केयर्स देख सकते हैं कि क्या क्या हमें केयर करनी पड़ती है। ये भी तरीक़ेकार है, ये भी तरीक़ेकार है, इधर से भी फाइंड आउट की जा सकती है। अब हमारे पास थीटा ये आ गया। अब हमने देखना है कि थीटा किधर लाई करता है। थीटा हमारे पास लाई जो करता है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो थीटा हमारे पास लाई करता है जी, यानी आपके पास थीटा किस जगह पे लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में आपके पास लाई करेगा। तो हमारे पास देखें जी, इसके अंदर ये वाई एक्सिस भी कह सकते हैं, इमेजिनरी एक्सिस भी कह सकते हैं, और फिर उसके बाद इसे रियल एक्सिस, दोनों, क्योंकि कॉस थीटा भी पॉजिटिव है और उसके बाद साइन थीटा भी पॉजिटिव है, दोनों हमारे पास पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऑल पॉजिटिव हमारे पास लिखे जाते हैं। अब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, के फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास लाई करता है। अगर थीटा फर्स्ट में लाई करता है तो इसका आर्गूमेंट का जो फार्मूला होगा, आर्गूमेंट ऑफ जी, वो फार्मूला होगा इज इक्वल टू थीटा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अब थीटा की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, वो हमारे पास π/3 आई है। तो π/3 हमारे पास होगी, तो आर्गूमेंट ऑफ जी जो है वो हमारे पास आया π/3 हमारे पास ये आया। अब इसकी पोलर फॉर्म जो है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। पोलर फॉर्म लिखने के लिए पोलर फॉर्म हम इसकी लिखते हैं जी, पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू आर, और cos थीटा की जगह हम आर्गूमेंट ऑफ z लिखेंगे। थीटा भी लिख दें तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस आयोटा साइन आर्गूमेंट ऑफ z, आर्गूमेंट ऑफ z हमारे पास होगा। अब आर्गूमेंट ऑफ z, आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की जो कि आपके पास 1 आई थी, और उसके बाद कॉस और आर्गूमेंट ऑफ z π/, हमारे पास 3 आया, प्लस आयोटा साइन π/3 हमारे पास आया। अब हमने यहाँ पर जब भी आपको 6 रूट क्या है 7 रूट, क्योंकि हमारा टारगेट पोलर फॉर्म फाइंड आउट करना, उसका एक सब स्टेप था। अब हमारे पास जो है इसका मुकम्मल स्टेप हासिल करने के लिए, यानी कि इसका 6th रूट निकालना है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह रहे हैं कि हमने इस तरह करना है, z की पावर जो सी है वो हमारे पास, यानी z, ये पोलर फॉर्म आई, पोलर फॉर्म को हम सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पर इस तरह। इसके अंदर कॉस, इसकी वैल्यू रख रहे हैं, हम कहाँ रख रहे हैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 और 1/6, हमने ये वैल्यू यानी कि इसको 1 कह लें, और इसको जो है हम यहाँ पर 2 कंसिडर कर लेते हैं। ये 2 हमने सब्स्टिट्यूट की, इसकी 1/2 प्लस 3√/2 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट की, तो फिर हमारे पास यानी कि सब्स्टिट्यूट 1 इन 2, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। उसके बाद जी इसके अंदर एक चीज़ और करेंगे इससे पहले कि हम यहाँ पर cos 2k पाई प्लस π/3 प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस π/3 और इसकी पावर 1/6, यानी ये हमने हर दफ़ा जो भी एंगल पोलर फॉर्म निकलेगी, यानी पोलर फॉर्म ये थी हमारे पास कि cos π/3 इसमें प्लस 2k पाई कर देना है, और इसी तरह इसके एंगल में जो भी यहाँ फाइंड आउट होगा उसमें प्लस 2k पाई कर देंगे, क्योंकि 2k पाई को इजाफा कर लेने से ये एंगल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आपको दिखा देता हूँ मैं कि यहाँ पे प्लस 2k पाई कर लेने से हमारे पास कोई भी जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे देखते हैं जी इसके अंदर क्या सूरत हाल बनती है। एक दो कर लेते हैं स्टेप, फिर उसके बाद इधर हम आते हैं दोबारा। k की वैल्यू ना इसके अंदर आप इसमें 1 रखें, 1,
के की वैल्यू 1 रखें तो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ पोलर फॉर्म में बात कर रहा हूँ कि आप इसके अंदर के की वैल्यू 1 रखें तो आपके पास आंसर होगा कि यहाँ से लेके, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। और मैं शो करना चाह रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में कोई फ़र्क आपके पास नहीं है, यानी कि कोई वैल्यू जो है वो हमारे पास इसके अंदर नहीं लिखी गई। लिहाजा हमारे पास इसके अंदर देखते हैं जी हमारे पास क्या बनता है। अब देखिए हमारे पास इसमें कॉज अल्फ़ा सबसे पहले अच्छा कर ही लेते हैं। 2 पाई, के की वैल्यू 1 रखें, 1 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई वाई पाई बाई 3 और प्लस आयोटा साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 3। अब इसके ऊपर अल्फ़ा बीटा का फार्मूला अप्लाई कर दें। कॉज अल्फ़ा पहले हमारे पास आ जाएगा कॉज अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, फिर कॉज बीटा और उसके बाद प्लस माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ये तो आ जाएगा इसका हिस्सा, ये वाला है। जब हम अल्फ़ा बीटा के तहत ओपन करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद फिर इसका दूसरे का प्लस आयोटा साइन आपके पास 2 पाई यानी साइन अल्फ़ा, उसके बाद इंटू कॉस बीटा जो कि पाई बाई 3 हमारे पास हो गया, प्लस उसके बाद हमारे पास साइन अल्फ़ा, यानी इसके ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई किया और इसके ऊपर हमने अल्फ़ा बीटा का फार्मूला अप्लाई किया, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, ये हमारे पास आया जी इसके अंदर। तो अब हमारे पास ये है कि इनकी वैल्यू रख दें। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, यानी पहले इसको हल कर लेते हैं, इसको यहाँ पे इसको हम हल कर रहे हैं तो आपके पास ये वैल्यू cos 2 पाई जो है वो हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होता है, यानी उसकी वैल्यू रख दें। और sin 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, वो हम रख लेंगे और cos 2 पाई 1 के बराबर है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा cos पाई बाई 3 इसके इक्विवेलेंट, माइनस उसके बाद sin 2 पाई यानी कि sin 2 पाई हमारे पास 0 होता है। उसके बाद प्लस आयोटा साइन हमारे पास 2 पाई 0 और cos पाई बाई 3 आपके पास यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, सारा फैक्टर 0 प्लस। अब इसके बाद cos 2 पाई 1 होता है 1 और ये साइन 2 पाई बाई 2। तो हमारे पास इसके अंदर क्या सूरत हाल आई जी, इसमें हमारे पास ये सूरत हाल आई कि आपके पास ये आ गया cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, ये हमारे पास है। यानी कि cos 2 पाई के पाई प्लस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 के पाई प्लस पाई बाई 3। आप बेशक ज़बानी का याद कर लें, बेशक ये इसका प्रूफ ना भी लें, ये इक्वलेंट होता है इसके, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक और ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल हमारे पास होती है। जनरल फार्मूला हमारे पास ये है, आपको लिख देते हैं कि ये हमारे पास ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक का हमने यूज़ किया। कॉस थीटा 2 के पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कोसाइन 2 के पाई, ये जनरल फार्मूला हमारे पास है जी। साइन 2 के पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन हमारे पास थीटा, ये साइन थीटा, यानी कि ये हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, ये फार्मूला हमने यूज़ किया एक्चुअल कि एंगल के अंदर अगर 2 के पाई ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इससे अगले ये स्टेप करते हैं जी, यहाँ से आगे ये वाला स्टेप, यानी एक्चुअल हम स्टेप ये करना चाह रहे थे ये वाला, लेकिन इसके रेफरेंस के तौर पर आगे हमने डिस्कशन शुरू कर दी। ये देखिए जी, यहाँ से हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर x इज इक्वल टू कॉस 2 के पाई प्लस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 के पाई प्लस पाई बाई 3 और इसकी होल पावर जो है वो 1/6, यानी ये हमारे पास है। अब उसके बाद दोबारा हम लिखते हैं जी यहाँ पर x इज इक्वल टू, यानी आपके पास 1/6 जो है उसको एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं ताकि वो आपकी स्क्रीन पे वाज़े हो सके।
ये हमारे पास आ गया जी। अब उसके बाद इसके अंदर डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करते हैं। डी मॉर्विस थ्योरम इसको अप्लाई करते हैं। वो हमें ये कहता है डी मॉर्विस थ्योरम कि जो पावर है वो इसके एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है। लिहाजा ये यहाँ पर 1/6 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस एंगल के साथ। एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास है, तो x इज इक्वल टू कॉस, और यहाँ पे 1/6 और 2k पाई प्लस पाई/3 और प्लस आयोटा साइन 1/6 और उसके बाद 2k पाई प्लस पाई/3। ये एंगल हमने 1/6 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास इसके अंदर ये सूत्र हाल आ गई कि इसको हल करते हैं जी। 1/6 को डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करने के बाद x इज इक्वल टू कॉज 1/6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया जी k पाई, यानी आपके पास k पाई, बल्कि 2k पाई कर लेते हैं, 2k पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 18। इसी तरह ये आयोटा, ये आपके पास आयोटा साइन आपने 1/6 से मल्टीप्लाई किया, 2k पाई बाई 6 प्लस पाई/18। ये हमारे पास आया जी इसका एंगल, ये इसकी लिमिट है, साइन की लिमिट्स। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लें ताकि हमें आसानी हो। तो यहाँ पर इसको हम एक्स के कह देंगे। अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो ले लें, अदरवाइज ना भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी ये हमारे पास कोई भी फ़र्क इसके ऊपर नहीं जाता। तो हाँ, फिलहाल इसको हम एक्स के कह देते हैं, एक्स के कॉमन ले लेते हैं जी। फिर भी हम यहाँ पर कॉज, आपके पास एक तो पाई कॉमन आया, उसके बाद यहाँ पर 18 एलसीएम आया इसका 18, और यहाँ पर आपके पास आया जी पाई कॉमन लिया और 18 एलसीएम लेके ये सूत्र हाल आई। फिर प्लस आयोटा साइन पाई/18 और इधर 6k प्लस 1, ये हमारे पास आया जी। अब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि k की वैल्यू ना हम ये रखेंगे, पहले 0 फिर 1 फिर 2 देन 3 देन 4 देन 5, हम ये रखेंगे। अब इसके अंदर आपने किस में रखनी है, इसमें रखनी है, याद है कि हमने इसके अंदर रखनी है। अब इसके अंदर यहाँ रखने पर हमारे पास जब हम इसके अंदर रखेंगे सबसे पहले x0 आ जाएगा, x0, k एक यहाँ है, एक इधर है, इधर एक इस जगह मौजूद है, तो आपके पास आ जाएगा cos पाई/18 और ये 0 प्लस 1 आपके पास यही रह जाएगा, प्लस आयोटा साइन आपके पास यहाँ पर पाई/18 k इज इक्वल टू 0, ये केस हमने डिस्कस किया। उसके बाद फिर हम k इज इक्वल टू 1 रखेंगे इसके अंदर, k इज इक्वल टू 1, तो आपके पास x1 इज इक्वल टू कॉस और ये आ जाएगा 7। जब आप यहाँ रखेंगे तो आपके पास ये k की वैल्यू 1 इधर रखेंगे, इस जगह रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो आपके पास हो जाएगा 7 पाई/18 और उसके बाद प्लस आयोटा साइन 7 पाई/18। देन आपके पास k की वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये हमारे पास x2, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस 1 13, यानी कि cos 13 पाई/18 प्लस आयोटा साइन आपके पास यहाँ पर 13 पाई/18, ये हमारे पास लिखा जाएगा। उसके बाद आगे k की वैल्यू 3 रखेंगे इसके अंदर, जो हम पहले रखते आ रहे हैं। cos आपके पास 3 रखने पर ये आ जाएगा 19 पाई/18 प्लस आयोटा साइन 19 पाई/18 और k की वैल्यू 4 रखेंगे, तो s यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो आपके पास 4
कब तक रखेंगे? उस वक्त तक रखते रहेंगे जब हमारे पास 5 नहीं आ जाता, यानी कि k की वैल्यू 5 तक हम रखेंगे। 25 पाई ओवर 18 प्लस आयोटा साइन 25 पाई ओवर 18। उसके बाद k की वैल्यू 5 रखेंगे, 5 तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कॉस आपके पास 31 पाई बाई 18 प्लस आयोटा साइन 13 पाई बाई 18। ये हमारे पास आए जी इसके रूट्स, ये सारे इसके रूट्स कंसीडर होते हैं हमारे सामने, यानी इसके रूट्स जो होंगे वो हमारे पास ये होंगे। दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं इसके कि ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आपके पास ये आ गया, इसमें k की वैल्यू हम 0 1 2 3 4 5 रखेंगे और जो वैल्यू रखेंगे वो सारी वैल्यूज़ यहाँ से लेके ये 1 रखा, 2 रखा, 2 3 4 5 और ये सिचुएशन हमारे पास आ गई। लिहाजा ये हमारे पास इसको हम सबको रूट्स कहते हैं। अगर आप चाहें तो इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो बाकी हिस्सा है उसको हम सेकंड पार्ट में हल करेंगे। आप यहाँ तक इसको जो है कर लें।